इस वीडियो का जो पहला पार्ट है उसमें हमने प्रिविलेज नोटिस के बारे में डिस्कस किया था। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इन इंडिया। नाम ही बता रहा है कि पार्लियामेंट को क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है? जब आपको स्पेशल राइट्स या इम्यूनिटीज मिलती हैं पार्लियामेंट को, उसकी कमेटीज को और उसके मेंबर्स को, उसे हम कहते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। और ये एक्सटेंड किसको करते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तक ये एक्सटेंड होती है। किस आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 361 के अंडर। लेकिन किसको नहीं मिलती? नॉट टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को ये नहीं मिलती है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इंश्योर कर सके हम इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट बियॉन्ड ऑर्डनरी राइट्स। जो उनके ऑर्डनरी राइट्स है उससे आगे भी वो फंक्शन कर सके। टाइप्स ऑफ प्रिविलेजेस में दो तरीके के होते हैं प्रिविलेजेस। एक कल होते हैं कलेक्टिव, एक होता है इंडिविजुअल्स। कलेक्टिव का क्या मतलब होता है? इसमें आते हैं राइट ऑफ द हाउस कि आप रेगुलेट करो प्रोसीडिंग्स को, पनिश करो फॉर कंटेम्प्ट और एक्सक्लूड करो स्ट्रेंजर्स को। ठीक है। इंडिविजुअल में क्या आते हैं? राइट टू मेंबर्स या राइट ऑफ द मेंबर्स आते हैं इसमें, जिसमें उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलता है और इम्यूनिटी मिलती है फ्रॉम अरेस्ट इन सिविल केसेस में। ठीक है। सोर्सेज क्या होते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के? तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर आपके पास जो आर्टिकल 105 है, 122 है, 194 है और 212 है, ये आपके प्रिविलेजेस देते हैं एमपीज को और एमएलएज को। फिर हमारे पास लीगल बेसिस पर जो आपका आर्टिकल 105 सेक्शन 3 है, उसमें जो प्रिविलेजेस है वो डिफाइन किए गए हैं। प्रिविलेजेस टू बी डिफाइंड बाय द पार्लियामेंट। कौन से प्रिविलेजेस हैं वो डिफाइन किया गया है बाय द पार्लियामेंट टू। और इसमें कोई कॉडिफिकेशन मौजूद नहीं है। नो कॉडिफाइड लॉ अभी तक आया नहीं है। ठीक है। कमेटी ऑफ द प्रिविलेजेस ऑफ लोकसभा रिकमेंडेशन 194 से एंड 2008 तक अपोज करता है कॉडिफिकेशन को। क्यों? क्योंकि वो जुडिशियल रिव्यू नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनकी जो ऑटोनॉमी है हाउसेस की वो बनी रहे। ब्रीच ऑफ द प्रिविलेजेस हम किसे कहते हैं? जब आपके जो प्रिविलेजेस हैं या तो वो कलेक्टिव हो या इंडिविजुअल हो, कोई भी हो, अगर वो वायलेट होते हैं या उन्हें डिसरिगार्ड किया जाता है तो हम उसे कहते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस।